सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मूवी सीन्स किसी मूवी से हेट नहीं करती। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा दिल पे मत लिया कीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ फिल्म मॉम के बारे में। वेल, इस टॉपिक पर पहले भी एक फिल्म बन चुकी है और उस फिल्म का नाम है मात्र। वेल, तो ये फिल्म कब आई कब गई किसे कुछ पता नहीं, क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट काफी वीक थी। हालांकि इस फिल्म में लीड रोल में रवीना टंडन थी, लेकिन उनका स्टारडम अब नहीं रहा। तो अब आ जाते हैं मॉम फिल्म पर। मॉम फिल्म में श्रीदेवी के अलावा हमें और भी दो एक्टर नजर आते हैं, जिनमें से एक है नवाजुद्दीन और दूसरे अक्षय खन्ना। वेल, नवाजुद्दीन का इस फिल्म में लुक काफी डिफरेंट है, तो इस लुक को रखने की जरूरत क्या थी, ताकि श्रीदेवी जब उन्हें पहली बार देखे और देखकर बस डर जाए। वैसे भी नवाजुद्दीन बिना मेकअप के वैसे ही डरावने लगते हैं, तो उन्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से इस फिल्म में अक्षय खन्ना थे, वैसे ही उन्हें लुक दे देना चाहिए था। ये थी फिल्म की सब बातें। अब बात करते हैं इस फिल्म की मिस्टेक्स के बारे में। वेल, फिल्म में श्रीदेवी ने बायोलॉजी टीचर का रोल किया है और गुंडे भी उन्हीं की लड़की को छेड़, ताकि बाद में बायोलॉजी टीचर अपना एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार सके। और इस बंदे को ये तो पता होगा कि इसकी मॉम इस स्कूल की टीचर है, तो भी उनकी लड़की के पीछे ही क्यों पड़ा है। रस्टिकेट होने का इसे कोई डर नहीं। और जब कोर्ट में केस हो जाता है, तब भी इसके बिजी माँ बाप अपने काम में ही बिजी रहते हैं। बेचारे बच्चे को देखने नहीं आते हैं, वो भी तब आते हैं जब उसे कोर्ट बरी कर देता है। और ये बच्चा कॉलेज का है, तो कोई मुझे समझाएगा इसकी पहुंच इतने बड़े आदमियों के साथ क्यों है। टीचर सबको कंसंट्रेट करने के लिए कह रही है, लेकिन कोई भी बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, सब अपने काम में मस्त है। ये बंदा अपनी जेब से मोबाइल निकालकर बिना देखे ही उसे मैसेज कर देता है। वाह। और अब इस सीन में टीचर उसका मोबाइल लेकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। और ये बंदा तब तक मोबाइल नहीं लेता जब तक ये नहीं ठान लेता है कि मैं जब तक इसे सबक नहीं सिखाऊंगा, मैं तब तक फोन नहीं खरीदूंगा। और इस लड़की की अपनी माँ से पूरी फिल्म में नहीं जमती है, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ होती है इसलिए, या वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती इसलिए। वेल, फिल्म में तो हमें कहीं ये नहीं लगा कि उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। पूरी फिल्म में ही बेटी ने माँ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अब इस बायोलॉजी की छोटी बच्ची अपने फादर को कहती है कि न्यूयॉर्क जा रहे हो तो आईफिल टावर ले आओ। अब ये टीचर की बच्ची है, तो इसे इतना नहीं पता कि आईफिल टावर पेरिस में है, न्यूयॉर्क में नहीं। या फिर राइटर को यहाँ पर एक जोक सूझा होगा। ये बंदी यहाँ पर कहती है कि मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, लेकिन जब वो पार्टी के लिए जा रही होती है तो सिर्फ 2 ही दोस्त आते हैं। और जब वो पार्टी में चले भी जाती है तो वहाँ पर भी उन कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही दोस्त होते हैं, और एक वो बेचारा गरीब जो कि उसके पीछे पड़ा होता है। उसके बाद जब उसकी माँ उसे ढूंढने वहाँ पर आती है, तो उसके और 2 दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वेल, ये सब क्या अलग अलग टाइम पर आ रहे थे? जब सैटरडे को वैलेंटाइन डे है, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। ये बंदी उस हैंडसम लड़के के पीछे पड़ी हुई है और उसे कहती भी नहीं है कि वो उसे प्यार करती है। अब बंदा इतना हैंडसम है, तो उसकी कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि इसने बहुत ही लेट कर दिया। ये अपने पापा को कहती है कि पार्टी रोड हिल फार्म में है, और वो कहती है वो काफी नजदीक है, और माँ कहती है कि काफी दूर है। उसके बाद हस्बैंड कहता है कि हाँ काफी दूर है। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड इस शहर में रहता ही नहीं है, जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाता है। इन लोगों को स्टार्ट में इसलिए दिखाया गया है कि आगे अगर कुछ मैम पर प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग इनकी बिल्कुल मदद करेंगे। ये बंदी जब इस कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही है, तो उसे कैसे पता चला कि वो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई, जब ये क्लब इतना खतरनाक है, तो इस क्लब के अंदर कैमरे क्यों नहीं लगे हैं? अब ये क्लब इतना फेमस है, तो बाहर भी सिर्फ 3 ही कैमरे लगे हैं। भाई, ये कौन सा क्लब है जिसके बाहर कोई लाइट नहीं है? और अगर ये पीछे का रास्ता है, तो ये कैब बुलवाने पीछे क्यों गई? ये इस बंदे को लात मारती है, तो बेचारा जमीन से उठ ही नहीं पाता है। उसके बाद वॉचमैन आकर उसे कार में डालता है, तो वो बंदा कब उठकर कार में बैठ जाता है। और भाई, कितनी भी रात हो जाए, सड़क पर एक गाड़ी तो नजर आती है, लेकिन जब इनकी कार पूरे शहर के चक्कर लगा रही होती है, तो वहाँ पर एक भी कार नजर नहीं आती। अब उसे कार से बाहर फेंक दिया है, तो चले जाना चाहिए भाई। उतरकर उसे लात मार के गटर में गिराने की क्या जरूरत है? और जब वो बंदी गटर के अंदर गिरती है, तो उसका आधा शरीर पानी के अंदर होता है, लेकिन मुंह बाहर ही होता है। और जिस एंगल से वो गटर में गिरती है, उसके हिसाब से गटर में वो मुंह के बल गिरना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गटर में बिल्कुल सीधी गिरती है।
और जब बेटी माँ को कहती भी है कि वो हाफ एन आवर में घर पर पहुंच जाएगी, लेकिन उसे आने में काफी देर हो जाती है, तब भी माँ 3.5 घंटे वेट करती है कि बेटी घर पर क्यों नहीं आई। उसके बाद वो उसे ढूंढने बाहर निकलती है। भाई ये रात का टाइम होता है, अगर दिन हो तो हम समझते हैं कि कहीं पर अटक गए हैं, लेकिन बात रात की है तो भाई जाकर चेक कर लेना चाहिए। और भाई टीवी पर जब भी न्यूज दिखाती है तो जी न्यूज चैनल ही क्यों आता है? कोई दूसरी न्यूज नहीं लग सकती? शायद इसलिए क्योंकि जी न्यूज इस फिल्म में पार्टनर है, इसलिए। इतनी बुरी हालत में है फिर भी एटीट्यूड नहीं जा रहा। ये बंदा अपनी पूरी रात नाइट क्लब में खराब करता है, तो ये कौन सा बिजनेस करता है? और इसके माँ बाप के बारे में बताया गया है कि वो लोग मर गए हैं और उसके लिए काफी दौलत छोड़ गए हैं। तो क्या ये अपनी पूरी लाइफ उस नाइट क्लब में खत्म करने वाला है जिसका वो पार्टनर है? और ये बंदा इन दोनों लड़कियों के साथ में अकेला ही रहता है। उस बीच इसके पापा का फोन आ जाता है कि घर पर अर्जेंट आओ। तो क्या ये दोनों लड़कियों को अपने साथ नहीं ले जा सकता? और वो वॉचमैन 3 घंटे तक क्लब से लापता होता है, तो क्लब का ओनर इतना लापरवाह है कि वॉचमैन कहाँ चला गया उसे वो नहीं पता। ये बंदा इतना रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहा है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसके पीछे कोई लगा हुआ है। ऐसा ही हाल हमारे फिल्म के डिटेक्टिव का है। वो फिल्म में सबकी जासूसी करते हैं और पक्की खबर ला कर देते हैं, लेकिन जब लाश की बात आती है तो वो थोड़े चूक जाते हैं और वो ये ध्यान नहीं दे पाते कि उनका भी कोई पीछा कर रहा है। इस गरीब को हर फिल्म में इसी तरीके का रोल मिलता है। शायद ये अपनी कोई भी फिल्म में नहाता ही नहीं होगा, और जिस एंगल से इसका पैर फिसलता है उस एंगल से तो ये नल पर गिर ही नहीं सकता, फिर भी गिर जाता है। और जब टीचर चाबी वाले को लेकर दरवाजा खुलवाने लेकर आती है तो पड़ोसियों को तो ये भी नहीं पता चलता है कि उस बंगले में क्या चल रहा है। ये बंदा बाथरूम में बैठकर दम लगा रहा होता है, उसके बीच कॉल आता है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरी बार में फिर वो कॉल रिसीव क्यों कर लेता है? भाई हमारे यहाँ पर बिल्डिंग में कोई अनजान आदमी आता है तो वॉचमैन की साइन लेता है, पर ये बंदा सिर्फ नाम सुनकर ही उन्हें छोड़ देता है। और आज के टाइम में कोई भी बंदा अपने लैपटॉप को पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रखता है, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो अपने लैपटॉप को पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखता, ताकि कोई भी आए और देख ले कि वो बंदा क्या काम करता है। जब इस सीन में मैडम उस बंदे से मिलने आती है तो रूम में नर्स होती है, लेकिन जब ये बंदा उससे मिलने आता है तो रूम में कोई भी नर्स नहीं हो, ताकि वो अपनी प्राइवेट बात उसे बता सके। बस एक स्पेक्स मिलने से इतना बड़ा शक करने की क्या जरूरत है? स्पेक्स तो किसी का भी हो सकता है, शायद उस बंदे की माँ का होगा। तो भी हमारे सीबीआई वालों को इतने बड़े घर में सिर्फ वो स्पेक्स ही नजर आता है। ये लोग इस सीन में खड़े रहकर अपनी प्राइवेट बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अक्षय खन्ना नीचे खड़े हैं, तो वो यहाँ नीचे कब आ गए, और अगर वो नीचे आए तो उन्हें किसने देखा नहीं? और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये स्कूटर बैठे बैठे जल्दी स्टार्ट नहीं होती, और वो भी डबल सीट, फिर तो नामुमकिन है। ये बंदा अपनी आड़ी टेढ़ी शक्ल बनाकर इससे कहता रहता है मो मो मो। उसके बाद इसकी ट्यूबलाइट इतनी तेज होती है कि इसे तुरंत याद आ जाता है कि भाई माँ को बुला। ये सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे ने नवाज को गोली मार दी है, लेकिन हमें इस एंगल से दिखाया जाता है कि नवाज अपने डायलॉग बोल रहे हैं और उसने बीच में गोली मार दी। लेकिन नवाज पुलिस वालों को देखकर इतना डरते हैं तो इस गुंडे को देखकर क्यों नहीं डरते? और जब उन्हें गोली लगती है तो वो इस एंगल में वहाँ गिरते हैं, लेकिन दूसरे एंगल में जब वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनका एंगल चेंज हो जाता है। इसका मतलब मरने के बाद भी वो अपनी जगह बदल रहे थे। इस सीन में दिखाया जाता है कि लड़की का बाप सामने से उसे देख रहा है कि वो अपनी दूसरी बेटी को साइकिल सिखा रही है, तो मेरे हिसाब से उन्हें सामने से आना चाहिए, तो लेकिन वो पीछे कहाँ से आ जाते हैं? डिटेक्टिव ने अपने स्पेक्स में वही सब रिकॉर्ड करके बातें रखी हुई है जो एविडेंस वो उन्हें दे चुका है। तो क्या वो इतने भी स्मार्ट नहीं है कि वो लोग मर चुके हैं तो वो सारे एविडेंस डिलीट कर देने चाहिए? ये माँ ने इतने गुंडों को मार दिया तब नहीं डरी, तो अब क्यों डर रही है इसको मारने में? ताकि बेटी पीछे से आवाज लगाए तब ये माँ उसे मार दे। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और बाय द वे मॉम पिक्चर अच्छी है, एक बार देखने जैसी है, तो आप जाइए इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। वेल देन बाय एंड स्टे कूल।